नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कैशलेस डीआई का एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि एसबीआई पीओ प्री लास्ट ईयर आया हुआ है, जिसके ऊपर बेस्ड 5 क्वेश्चन होते हैं। तो आजकल ये जो कैशलेस डीआई का टॉपिक भी है, कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाता है, प्री में ही पूछ लिया जाता है और लास्ट ईयर एसबीआई में प्री में ही पूछा गया था। तो वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोगों को करवाने वाला हूँ। बस कुछ डाटा को इस तरीके से दिया होता है, आपको बस उसको अरेंज करना होता है डाटा को, उसके बाद में आपके 5 क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। पूरा डिटेल के अंदर इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कैशलेस डीआई की। तो हमारा क्या बोल रहा है उसको फटाफट देखते हैं। तो सबसे पहले कैशलेस डीआई के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। कैशलेस डीआई में एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो आप लोग एक बार ना, आपको पता तो होगा नहीं कि ये वाली डीआई आएगी, ऐसा आएगा। आपको एक क्या है, ओवरव्यू लेना होता है कि एक्चुअल में क्वेश्चन में दिया क्या गया है, उसके बाद में हम उस क्वेश्चन को आराम से सेट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर आर 3 पर्सन्स ए बी एंड सी हु ईच इन्वेस्ट इन 2 डिफरेंट स्कीम्स S1 एंड S2। यहाँ पर 3 व्यक्ति ए बी और सी हैं, जिनमें से प्रत्येक ने 2 विभिन्न योजनाओं S1 और S2 में निवेश किया है। यानी कि यहाँ पे कोई बिजनेस के अंदर निवेश हो रहा है। ए योजना S1 में 2 वर्ष के लिए 80,000 रुपये का निवेश करता है। योजना S2 में 4 वर्ष के लिए 30,000 रुपये का इन्वेस्ट करता है। इज इन्वेस्टेड RS 80,000 rupees for 2 year in scheme S1 and 30,000 rupees for 4 years in scheme S2. B invested 30,000 rupees for 3 year in S1 and he did not invest in scheme बी योजना S1 में 30,000 रुपये का निवेश 3 वर्ष के लिए करता है और वह योजना S2 में निवेश नहीं करता है। बी अपनी कार बेचकर 10,000 रुपये का लाभ कमाता है। बी ऑल्सो ऑब्टेन ए प्रॉफिट ऑफ 10,000 रुपीज बाय सेलिंग हिज कार। C invested rupees 50,000 for 5 years in scheme S1 and 10,000 for 3 years in scheme S2. Total profit obtained from scheme S1 is 2 lakhs and scheme S2 is 90,000। यानी कि एक बार हमें क्वेश्चन को फटाफट पढ़ना है। मैंने दोनों लैंग्वेज में पढ़ा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आपको फटाफट से एक ओवरव्यू मिल जाएगा क्वेश्चन सही में बोलना क्या चाह रहे हैं। उसके बाद में एक दो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देख लेंगे और उसके बाद में हम लोग एक बार डाटा को अरेंज करेंगे। अब देखो, हर बार ऐसा नहीं होता कि टेबल ही बनती है, पाई चार्ट ही बन जाएगा, लाइन ग्राफ बन जाएगी। हर बार ऐसा नहीं होता है डीआई के अंदर। कैशलेस डीआई में कैशलेस डीआई अलग अलग टाइप की किसी भी टॉपिक के ऊपर आ सकती है, बस आपको उसको समझना होता है। सी ने योजना S1 में 5 वर्ष के लिए 50,000 रुपये का निवेश किया और योजना S2 में 3 वर्ष के लिए 10,000 रुपये का निवेश किया। योजना S1 से प्राप्त कुल लाभ 2 लाख रुपए और योजना S2 से कुल प्राप्त लाभ 90,000 रुपये। अब मान लो योजना है कोई, वो सारे बंदों के लिए एक ही तरीके से लाभ कमाएगी। और लाभ पार्टनरशिप में आपने पढ़ा होगा, लाभ आपका जितना इन्वेस्टमेंट करते हो और जितने टाइम के लिए करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। भाई जितना इन्वेस्टमेंट करोगे, जितने टाइम के लिए करोगे, उसी पे डिपेंड करता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज में लेना है। अब मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया कि इसमें एक्चुअल में करना क्या है, तो हम लोग आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन ने बोला ए द्वारा योजना S1 से अर्जित किया गया लाभ सी द्वारा योजना S2 से अर्जित किए गए लाभ का कितना प्रतिशत है। प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाई ए फ्रॉम स्कीम S1 इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाई सी फ्रॉम स्कीम S2। अब आपको सिंपली पता चल गया कि आप लोगों को, अब पिछला क्वेश्चन दोबारा से स्क्रीन पे मेंशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक्चुअली में पता चल गया कि हमें प्रॉफिट के बारे में बातें होंगी सारे क्वेश्चंस के अंदर, तो हमें प्रॉफिट का पता होना चाहिए यहाँ पे किसका क्या निकल रहा है। तो इस डाटा को मैं कैसे अरेंज करूंगा, प्रॉफिट कैसे निकल के आएगा। योजना में टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, तो ए बी सी का अलग अलग प्रॉफिट कैसे निकल के आएगा। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि कोई भी स्कीम होती है वो सारे लोगों के लिए एक ही तरीके से काम करेगी। और उस स्कीम में पार्टनरशिप में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि 80,000 रुपये अगर कोई 2 साल के इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो 80,000 रुपये और 2 साल दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा वो कितना लाभ कमाएगा। तो पार्टनरशिप में मैंने बताया था आप लोगों को, कैपिटल मल्टीप्लाई बाय टाइम आप लोगों को करना होता है और उसका जो रेशियो निकलता है सभी लोगों का, उसी रेशियो में टोटल प्रॉफिट यहाँ पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कुल मिला के मान लो ए बी सी तीनों मिलकर के व्यापार कर रहे हैं। S1 व्यापार है, एक अलग S2 व्यापार है। S1 व्यापार 2 लाख रुपए का प्रॉफिट देता है और जो S2 व्यापार है वो 90,000 रुपए का प्रॉफिट करता है। अब वो किस अनुपात में अलग अलग बटेगा, वो उनके इन्वेस्टमेंट के टाइम और उसके इन्वेस्टमेंट की राशि के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि मैं स्कीम S1 की अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे मान लो स्कीम S1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। अगर मैं स्कीम S1 की बात करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे A है, फिर B है, उसके बाद में क्या है, C है। अब ए ने यहाँ पे आप लोगों ने एक बार पढ़ लिया क्वेश्चन को किस तरीके से क्या होगा, एक बार आइडिया लग गया कि मुझे करना क्या है। उसके बाद में ए ने 2 वर्ष के लिए 80,000 रुपये स्कीम ए मतलब स्कीम S1 में इन्वेस्ट किए, तो 2 गुणा 80,000 प्रॉफिट के लिए जो रेशियो निकालना हूँ, तो मैंने 2 गुणा 80,000 कर दिया। बी के पास गया मैं, तो बी ने S1 में 30,000 रुपये 3 साल के लिए लगाए,
3 साल के लिए कितने रुपए, 30,000 रुपये। और सी ने कितना लगाया, योजना S1 में 5 वर्ष के लिए 50,000 रुपये लगाए, तो 5 वर्ष के लिए कितना लगाया, 50,000 रुपये लगाए। अब तीनों का देखो, ये 4 0 तो काट दो हर जगह से। अब यहाँ पे रेशियो निकाल लो, 16:9:25, ये रेशियो निकल के आ जाएगा। अब ये हो गई स्कीम S1। प्रॉफिट ABC में 16:9:25 के अंदर बटेगा तीनों के अंदर, लेकिन यहाँ पे टोटल रेशियो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। लेकिन मुझे एंड में दिया हुआ है कि जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है, S1 से 2 लाख रुपए है, लेकिन यहाँ टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 50 रुपये आ रहा है, लेकिन ये 50 नहीं होगी, कितना है, 2 लाख है, यानी 200,000 है। कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 2 लाख आ जाए, 4,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये प्रॉफिट हो गया, तो इनका प्रॉफिट भी निकल जाएगा, ये भी 4,000 से मल्टीप्लाई, ये भी 4,000 से मल्टीप्लाई, ये भी 4,000 से मल्टीप्लाई, तो इनका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 चौक क्या होता है, 64, तो 64,000 इसका प्रॉफिट आ गया। 36,000 बी का प्रॉफिट आ गया। सी का प्रॉफिट आ गया, 4,000 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 लाख। ये लो, ए बी सी का स्कीम S1 से जो भी प्रॉफिट था वो यहाँ पे निकल के आ गया। अब मैं बात कर लेता हूँ स्कीम S2 की। ठीक है, स्कीम S2 में कौन कौन है, स्कीम S2 में बी ने तो इन्वेस्ट किया ही नहीं है, ए और सी ने इन्वेस्ट किया है। ए ने कितना किया है स्कीम S2 के अंदर, ए ने आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है 30,000 रुपये 4 साल के लिए, तो 4 गुणा 30,000। सी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, लास्ट में देख लो, सी ने 3 वर्ष के लिए 10,000 रुपये, 3 गुणा 10,000, ये 4 0 से 4 0 कट जाएगा, इस 3 से 3 कट जाएगा, तो रेशियो कुल मिला के आ जाएगा 4:1। तो यहाँ टोटल प्रॉफिट इसके हिसाब से कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन ये 5 नहीं होके, क्वेश्चन ने हमें टोटल प्रॉफिट क्या बोला है, 90,000 बोला है, तो ये 5 नहीं होके कितना है, 90,000 है। कितने से मल्टीप्लाई करूंगे 90,000 आ जाए, 18×5 90 होता है, यानी 18,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ भी 18,000 से मल्टीप्लाई कर दो, S2 से A का प्रॉफिट आ जाएगा। बी ने तो इन्वेस्ट ही नहीं किया S2 के अंदर, तो कहाँ से प्रॉफिट आएगा उसका, तो यहाँ पे 18,000, 18 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 72,000। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, सिर्फ 18,000। ये यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना यार, ये 18,000 में ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, 90 के साथ मिक्स हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का S1 और S2 से जितने भी प्रॉफिट थे वो सारी कैलकुलेशन यहाँ पे हो चुकी है। अब इसके ऊपर बेस्ड वो क्वेश्चन पूछेगा। अब ये सब करने के बाद में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, आप लोग इजीली निकाल लोगे। बस आपको ये पता होना चाहिए था कि कोई भी स्कीम के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक तरीके से पार्टनरशिप करते हैं, तो वहाँ जो टोटल प्रॉफिट होता है वो टाइम और इन्वेस्टमेंट के रेशियो पे डिपेंड करता है। जैसे पार्टनरशिप पे क्वेश्चन निकालते मैंने कराया हुआ है ऑनलाइन क्लास के अंदर, तो यहाँ पे 2 गुणा 80,000, 3 गुणा 30,000, 5 गुणा 50,000। मैंने टाइम का और कैपिटल जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उनका मल्टीप्लाई करके तीनों का अलग अलग रेशियो निकाल दिया, टोटल रेशियो को टोटल प्रॉफिट से कंपेयर कर दिया, उतने ही मल्टीपल के अंदर यहाँ पे तीनों का यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आ चुका है। नीचे स्कीम S2 के अंदर सिर्फ ए और सी ने इन्वेस्टमेंट किया था, तो ए और सी का यहाँ पे क्या आ चुका है, प्रॉफिट आ चुका है अलग अलग। अब आपका जो भी क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे इजीली सोल्व कर लेंगे। देखो पहला क्वेश्चन, देखो हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर बेस्ड जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, योजना ए द्वारा S1 से अर्जित किया गया लाभ सी द्वारा योजना S2 से अर्जित किए गए लाभ का कितना प्रतिशत है। प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय ए फ्रॉम स्कीम S1 इज व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सी फ्रॉम स्कीम S2। तो ए ने स्कीम S1 से कितना प्रॉफिट कमाया है, 64,000 कमाया है। ठीक है, सी ने स्कीम S2 से कितना कमाया है, 18,000 कमाया है। और इसी का तो पूछा गया आप लोगों से कि कितना परसेंटेज होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो परसेंटेज निकालने के लिए। 3 0 से एक बार ये 3 0 कट जाएंगे, फिर देखो आगे काट के देख लो, 2 में 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 32 हो जाएगा। फाइनली आपका क्या आ जाएगा, 3200 डिवाइड बाई 9। ऑप्शन से आपको पता चल रहा होगा कि कुछ फ्रैक्शन में आएंगी चीज़ें, तो यहाँ पे देखो कर लो, 9 × 27। ठीक है, कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो 9 बजे 45, फिर से 5 बचेगा, 9 बजे 45, फिर 5 शेषफल बच जाएगा, और ये जिसका भाग दे रहे हो वो नीचे आ जाएगा। तो 355 से 5/9% आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर
हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आंसर निकाला है। मेन कॉन्सेप्ट तो यही था, इसके बाद में तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो हम लोगों ने डीआई वगैरह में करते हैं। अब आ जाओ देखो सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, इस सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से हमें करना है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है यदि योजना S1 के स्थान पर अपनी धनराशि को साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश करता है, बी अपनी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज की दर R+5% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेश करता है, तो इन ब्याजों में 30,000 रुपये का अंतर आ जाता है। इफ ए हैड इन्वेस्टेड हिज सम एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ R% per annum instead of scheme S1 and B has invested his sum at compound interest R+5% per annum for 1 year and difference in interest obtained is 30,000, then find the value of R%। ये आपका इंग्लिश और हिंदी में मैंने क्वेश्चन समझा दिया। कुल मिला के देखो बात क्या बोल रहा है कि ए इन्वेस्टमेंट कर रहा है 3 साल के लिए अपनी राशि को, ठीक है, R% के हिसाब से। S1 में नहीं करेगा वो, S1 स्कीम का जो पैसा है वो 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 8% की ब्याज की दर, R% की ब्याज की दर पे इन्वेस्ट कर देगा, तो उसे कुछ लाभ होगा, इंटरेस्ट ही लाभ होता है जब इंटरेस्ट के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद में B R+5% के हिसाब से 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर आप क्या करेगा। अरे 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 1 साल का आपका साधारण ब्याज तो एक ही बात होती है। ब्याज पे ब्याज लगता है तो पहला ब्याज तो 1 साल पे कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो 1 साल के बाद में ही तो ब्याज लगेगा, तो पहला ब्याज भी चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल के लिए अगर पर एनम ब्याज कैलकुलेट कर रहे हो तो वो सिंपल इंटरेस्ट ही है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, तो ये भी सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही आप लोग कैलकुलेट कर लो। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट एक ही चीज होती है, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगता है वही तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना वो तो पहले साल का इंटरेस्ट आ जाएगा तभी तो उस पर लगेगा। अब पहले साल की ही बात हो रही है तो कहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज लग जाएगा, तो वो भी एक तरीके से आप लोगों का क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। बस आपको फंसाने के लिए लैंग्वेज में दे दिया, SBI है क्योंकि, ठीक है। अब आप लोगों को वो दिया गया डिफरेंस दिया गया है, सिंपल सी बात है। ए योजना S1 के स्थान पे, S1 में ए कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 80,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, ये 80,000 रुपये वो 3 साल के लिए R% ब्याज की दर पे करेगा तो यही ब्याज मिलेगा उसको। ब्याज का फॉर्मूला पता है सभी को, भाई 3 गुणा R% निकालना है इसका, ठीक है। अगर 10% होता तो मैं 30% निकालता, इसका 3 से मल्टीप्लाई, R% दिया गया है तो R% निकाल दिया मैंने, 80,000 को 3 से मल्टीप्लाई करके, यही तो ब्याज होगा, ठीक है। माइनस दूसरे में भी सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही निकाल लो, 1 साल के लिए निकालना है, तो यहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है S1 में, B की बात हो रही है ना, B कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 30,000 रुपये कर रहा है, 30,000 कितनी दर पे कर रहा है, R+5% की दर पे, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए कर रहा है, ये लो, ठीक है। तो 1 साल का तो कोई मतलब ही नहीं है, कितना डिफरेंस आ रहा है ब्याज में, हमें क्वेश्चन में दिया गया है 30,000 रुपये का। अब देखो काट दो, ये 4 जीरो तो हर जगह से काट दो क्योंकि कैलकुलेशन में फाल 30,000 है, ये आप लोगों का कितना है, 30,000 है, तो ये यहाँ से काट दिया, ये यहाँ पे कट जाएगा। ये जो बी नीचे वाला 100 है ये किधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो यहाँ कितना जाएगा, 8 या 24R माइनस 3R, 3 से मल्टीप्लाई होगा, और माइनस 15, उधर कितना आ जाएगा, 100 से 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 300 आ जाएगा। इधर ये 21R आ जाएगा और उधर आपका 15 प्लस हो जाएगा, नहीं 315 हो जाएगा। R की वैल्यू के लिए इस 315 में किसका भाग लग जाएगा, 21 का भाग लग जाएगा, भाग दे दो, देखो 21 है कम 21, 10 बचेगा, 105 हो गया, तो 21 पंजो 105, आपका आ जाएगा 15% आंसर आ जाएगा R की वैल्यू। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे टिक कर दीजिएगा क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है, 15%। अगर आपको ये पता कर लिया ना आपने, उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में तो ये प्रॉफिट भी यूज में नहीं आ रहा था, ठीक है। अगर किसी को मान लो कोई थोड़ा सा भी ध्यान देता, ये नहीं समझ में आ रहा था, तो वो ये क्वेश्चन तो कर ही आता, अगर थोड़ा सा अटेंटिव माइंड को लेके एग्जाम में बैठता तो, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन से बस ये जो आपका देखो, ये तो आपका प्रॉफिट लॉस पे एक तरीके से पार्टनरशिप भी थोड़ा सा यूज हो गया, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है स्कीम वगैरह वाले पे, ठीक है। लेकिन अगर आपका वर्क एंड टाइम पे भी ऐसी DI बना के दे सकता है, टाइम एंड वर्क पे भी दे सकता है, टाइम एंड वर्क पे दे सकता है, टाइम एंड डिस्टेंस पे दे सकता है, बोट एंड स्ट्रीम पे दे सकता है, पाइप एंड सिस्टम पे दे सकता है, किसी भी चीज़ के ऊपर आप लोगों को DI बना के दी जा सकती है। बस आपको डाटा को समझना है, उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, यदि दोनों योजनाओं में एक ही निवेश की गई राशि
और ए द्वारा दोनों योजनाओं में अर्जित किए गए कुल लाभ को चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश करते हैं तो 2 वर्षों में प्राप्त कुल चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इफ सम ऑफ इन्वेस्टमेंट ए इन बोथ स्कीम कितना है 80,000 और 30,000 तो 1,10,000 तो ये हो गया, 1,10,000 तो ये हो गया जो मैंने इन्वेस्ट किया है। ठीक है, ए ने इन्वेस्ट किया है। इसके आगे देखो क्या बोल रहा है, एंड टोटल प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाई ए, टोटल प्रॉफिट ए ने कितना कमाया 64,000 और इधर 72,000 तो ये कितना हो जाएगा 1,36,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1,36,000 ये हो गया, टोटल अमाउंट कितना हो गया 2,46,000 यही हो जाएगा ना। अब क्या बोल रहा है, इस अमाउंट को 2 साल के लिए 20% के इंटरेस्ट के ऊपर उसने ब्याज पे दे दिया तो कितना प्रॉफिट होगा, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट उसे मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कितने परसेंट की, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का मैंने तरीका बताया हुआ है आप लोगों को। इसको मिटा दें, देखो 2,46,000 याद रखना आप लोग। ठीक है, तो 2,46,000 पे 2 साल के लिए 20% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो मैंने आप लोगों को हमेशा बताया हुआ है कि आप लोग कभी फॉर्मूला से मत जाया करो, कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने कई बार कराया है। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले 20% को फ्रैक्शन में लिख लो 1/5, 1/5 2 साल के लिए निकालना है तो 2 बार कर लिया इसको। 5 का भाग दे दो, देखो इसमें 5 चौक 20, 5 9 45, ठीक है, और 5 दूनी 10, ठीक है, इसके भाग में 0 आ जाएगा। सेम ही 5 का भाग इधर दोगे इधर आ जाएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज पे ब्याज लगेगा अगले साल के लिए, तो इस पर फिर ब्याज लगा दो 1/5, 5 9 45, 4 बचेगा, 5 8 40, 5 चौक 20, 0, तीनों को जोड़ दो यही ब्याज है। कैसे जोड़ोगे, 0 0 0 ये आ जाएगा 0, 4 0 0 4 आ जाएगा, 8 2 10 और 2 12 2 आ जाएगा। ठीक है, 12 आ जाएगा तो 12 का 2 आ जाएगा, 1 हासिल में चला जाएगा, ऐसे ही तो होगा। ठीक है, देखो 0 0 0 ऐसे जोड़ लो, इसको सीधा लिखने मत बैठ जाना यार, 9,000 फटाफट जोड़ने की कोशिश करो। 4 0 0 4 आ गया, देखो 8 और 2 10 और 2 12 का 2 यहाँ चला गया, 1 हासिल चला गया, ऊपर लिख दो इसको। ठीक है, उसके बाद देखो 9 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 और 1 28, ठीक है, हासिल कितना चला जाएगा 2 चला जाएगा। अब 9 तो खत्म हो गया, 4 और 4 8 और 2 10, तो आप लोगों का आ जाएगा 1,08,240। तो आप लोग ऑप्शन में देख लो 1,08,240 ऑप्शन नंबर बी आ रहा है आप लोगों का, तो ऑप्शन नंबर बी टिक करके आ जाना क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। देखो ए द्वारा योजना S1 से अर्जित किए गए लाभ और सी द्वारा योजना S2 से अर्जित किए गए लाभ का औसत ज्ञात कीजिए। ए द्वारा S1 में अर्जित लाभ कितना है 64,000 है, और क्या बोला सी द्वारा S2 से कितना है 18,000 है। दोनों का एवरेज लेना है, 2 का भाग देना है, मतलब एवरेज लेने का मतलब। अब जोड़ के 2 का भाग दोगे, इससे पहले दे दो ना अलग अलग, ये 32,000 ये 9,000, दोनों को जोड़ोगे तो 41,000 लो, फटाफट निकल गया। थोड़ा सा पहले जोड़ते फिर 2 का भाग देते, थोड़ा सा 5-10 सेकंड खराब होते हमारे, तो डायरेक्ट 2 का भाग देके यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, 41,000 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर देखो 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे बोल रहा है, योजना S1 से बी द्वारा अर्जित कुल लाभ और सी द्वारा S1 से अर्जित कुल लाभ का अनुपात क्या कीजिए। S1 से योजना बी द्वारा अर्जित कुल लाभ कितना है 36,000 है, और सी द्वारा अर्जित लाभ कितना है 1,00,000 है। दोनों का रेशियो पूछा गया हम लोगों से, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय बी एंड प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सी फ्रॉम स्कीम S1 पूछा गया, तो दोनों का रेशियो निकाल दो। यहाँ पे 3 0 3 0 कट जाएगा। ठीक है, अब कितने से काट दो, 4 से काट दो, 4 निम 36 और 25 चौक 100, तो 9 रेशियो 25 आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है कैसलेट का आपको समझ में आया होगा। मैंने कुछ क्वेश्चन पहले भी और भी करा रखे हैं, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें टेबल कोई ग्राफ वगैरह ये नहीं बनाना होता है हमें डाटा से, उस डाटा को बस एकदम अरेंज करना होता है। अर्थमेटिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, उसे डीआई होता नहीं एक्चुअली में, वो अर्थमेटिक के ही क्वेश्चन होते हैं। लेकिन हम लोगों को अगर अर्थमेटिक का नॉलेज होगा तो डाटा को अरेंज करके हम लोग इजीली क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, और नेक्स्ट टाइम आप लोगों को कौन से टाइप की वीडियो चाहिए उसके लिए मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में।